मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, चुनाव संपन्न हो गए। अब सरकार बनना है। किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु 18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए को लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार गठित करने का जो जन आदेश मिला है वह एनडीए के मुखिया भाजपा की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। मित्रों, ये बात याद रखना। मोदी जी कितना ही अपना मन संतुष्ट करें लेकिन उनके अनुरूप नहीं है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही भाजपा दावा कर रही थी कि वह लोकसभा की 3 से 50 से अधिक सीटें जीतने में सफल हो और उनके नेतृत्व में एनडीए 400 से अधिक सीट जीतकर इतिहास रचने में कामयाब होगा। इसलिए उसने इन चुनाव में अब की बार 4 से पार का नारा दिया था। परंतु अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं उनके अनुसार इस चुनाव में भाजपा की अपनी सीटों की संख्या भी उससे 2014 के लोकसभा चुनाव में अर्जित सीटों से भी कम है। भाजपा के कुछ दिग्गज नेताओं को भी इन चुनाव में हार का सामना करना, मन बहलाने के लिए भाजपा कुछ भी कहें, लेकिन यह मोदी की करारी हार। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को भले ही बहुमत हासिल करने में सफलता न मिली हो, परंतु इन चुनाव में उनकी ताकत में चमत्कारिक रूप से इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि मतदान का आखिरी चरण संपन्न होने के पश्चात उसने लोकसभा की 2 से 95 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया था। इन चुनाव परिणाम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन ने इन चुनाव को अपनी जो एकजुटता प्रदर्शित की उसकी वास्तविकता का ठीक ठाक अनुमान लगाने में भाजपा से चूक हो गई। उल्लेखनीय है कि लोकसभा के चुनाव हेतु मतदान का आखिरी चरण संपन्न होने के बाद जब अधिकांश न्यूज चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल के नतीजों का प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भाजपा की नीति एनडीए सरकार के गठन की भविष्यवाणी की, तो विरोधी दलों के इंडिया गठबंधन ने उसे न केवल सिर से खारिज कर दिया बल्कि केंद्र में आसान बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी कर डाला। गोदी मीडिया जो अभी भी नहीं सुधर रहा, परंतु भाजपा की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी करने वाले यह एग्जिट पोल इस बार गलत साबित हुए। यह पहला मौका नहीं है जब एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए हैं, परंतु एग्जिट पोल के अनुमान भाजपा की उम्मीदों के अनुरूप थे, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा भरोसा भी भाजपा ने ही किया। गदगद थे 4 तारीख के पहले, इसमें भी दो राय नहीं हो सकती कि भाजपा तो मतदान के हर चरण के बाद अपनी प्रचंड बहुमत के साथ विजय के प्रति अस्वस्थ होती जा रही थी। निसंदेह यह और भी आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में बह रहे अंडर करंट का उसे तनक भी एहसास नहीं हुआ। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत में सबसे बड़ा योगदान करने वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को जो शिकस्त दी है उसमें भाजपा को हक्का बक्का कर दिया। वहीं अयोध्या सीट भी हराकर
यह संदेश दिया कि भगवान राम उनके ही नहीं सबके हैं। भगवान राम पुरुषोत्तम राम है और वो हर चीज की मर्यादा जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा चुनाव के क्षेत्र में कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता राहुल गांधी को पराजित करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस बार कांग्रेस के स्थायी नेता किशोरीलाल शर्मा से ही हार जाना भी भाजपा के लिए बड़ा झटका है। गांधी परिवार ने कहा कि हम तो बहुत दूर की बात है, हमारे कार्यकर्ता से ही निपट लो, वही तुम्हें हिलने लगा देगा। और स्मृति ईरानी को हिलने लगा दिया अमेठी की जनता। उनका जितना बड़पोलपन था वो खामोश हो गया। और मैं तुलसी तेरे आंगन की बात अब सही हो गई। अब वो मैं तुलसी तेरे आंगन में ही ठीक लगेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 6 मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम बंगाल में भी भाजपा के ऊपर इस बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से बढ़त बनाई, उससे यही साबित होता है कि वह वहां भी जमीनी हकीकत का अनुमान लगाने में भूल कर बैठी। पिछले साल के अंत में संपन्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के पश्चात उक्त तीनों राज्यों में एकदम नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी थी। मध्य प्रदेश में सहज सरल व्यक्ति के धनी डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया, जिसके लिए यह लोकसभा चुनाव के नेतृत्व कौशल की पहली परीक्षा था और वह अपनी इस पहली परीक्षा में पूरी तरह सफल रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में मोहन यादव की रणनीतिक सूझबूझ, मतदाताओं के साथ उनकी गहरी आत्मीयता ने क्षेत्रीय मतदाताओं का कांग्रेस के साथ साथ मोह भंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के बाहर जिन राज्यों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, वहां वे मतदाताओं के मन पर अपनी अलग अलग छाप छोड़ कर लौटे। गत विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व परिवर्तन का जो प्रयोग भाजपा हाईकमान ने किया, उससे सकारात्मक परिणाम इस लोकसभा चुनाव में सामने आए और वहां भी इन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की। लेकिन राजस्थान में भजन लाल शर्मा भाजपा हाईकमान की कसौटी पर खड़े नहीं उतर सके और वहां पार्टी 2019 का प्रदर्शन दोहराने में असफल रही। लोकसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए आत्ममंथन का संदेश लेकर आए हैं। उसे अब इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान करना एक बड़ी भूल था। कांग्रेस ने चुनाव में अपनी ताकत में जो इजाफा किया वह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ताकत में भी जो आश्चर्यजनक इजाफा हुआ, उसे भी हल्के में लेना भाजपा के लिए उचित न होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हर निष्पक्ष कार्रवाई स्वागत लायक है, परंतु उसके पीछे अगर विरोधी नेताओं पर दबाव बनाने की मंशा हो तो वो उससे चुनाव में मनचाही सफलता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जो राजद्वारा सरकार बनने जा रही है, उसे अगले 5 साल तक निश्चित रूप से सीधे कदमों के साथ आगे बढ़ना होगा। मित्रों, एनडीए सरकार का बहुमत 272 से ज्यादा आया है और सरकार इनकी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन मोदी का अहम इस चुनाव में चकनाचूर हो गया। वहीं
देश के गृह मंत्री, जो कि अहम में इतने चूर हो गए थे कि अपनी वाणी को भी पता नहीं क्या समझ बैठे थे, और जनता ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वो अब राजनीति में एक बड़ी सोच के साथ उभरेंगे। मैं मुकेश उदयनिया आपको पुनः नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं।